पाकिस्तानियों के लिए हर गुजरता दिन पहले से बदतरीन होता जा रहा है। गुर्बत ऊपर जा रही है, गरीब नीचे आ रहा है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता माली साल के दौरान गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुंच चुकी है। खराब माशी सूरत हाल ने मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत की दहलीज पर धकेल दिया है, जिसके बाद मुल्क में गरीब पाकिस्तानियों की तादाद 9.5 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी इस वक्त मुल्क की आबादी के तकरीबन 40% पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। शायद आने वाले सालों में ये सतह 50% से भी क्रॉस कर जाए। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आलमी बैंक पाकिस्तान के तरक्की के मॉडल को ही नापायदार करार दे रहा है। महंगाई, गलत पॉलिसीज और IMF के भंवर में फंसी पाकिस्तानी रुपए की कश्ती भी हिचकोले खा रही है। डॉलर 330 को छूने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 250 तक आ जाएगा, लेकिन उन्होंने दिल्ली दूरस्त रही सही कसर महंगी बिजली निकाल रही है। निगरां वजीर आजम का महंगे बिल्स में रिलीफ देने का वादा भी लॉलीपॉप निकला। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाजे कर दिया है कि अवाम बिल अदा करें और चोरी बंद करें, तभी कुछ रिलीफ मिल सकता है। हुकूमती वार्निंग के बाद मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया गया है। चोरों से 7 अरब से जायद रिकवर करने का दावा भी किया गया है। इस सब में अवाम बुरी तरह पिस गए हैं। पहले ही बिल अदा करने के पैसे नहीं है और अगर अब बिल नहीं भरा तो एक्शन की तलवार भी सर पर लटक रही है। लेकिन हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है, वो तो सारा IPPs पर डालकर अपना दामन बचा रहे हैं। 90 की दिहाई में हमने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया विदाउट रियलाइजेशन कि इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम कर रहे हैं वो इतने ड्रैकोनियन और इतने अनफेवरेबल हैं हमारी सोसाइटी और स्टेट के लिए। इस सूरत हाल में एक और खौफनाक इंकशाफ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने किया। IPPs न सिर्फ बिजली पैदा न करके पैसे बना रही हैं, बल्कि हुकूमत से किए गए अपने मुआहदों की खिलाफ वर्जी करके 50% तक मुनाफा भी कमा रही हैं। हुकूमत से लेकर ऑपोजिशन तक तमाम ही सियासी जमातें महंगी बिजली का जिम्मेदार IPPs को करार दे रही हैं। तो फिर इनको मुल्क में लाया कौन? वो किसकी हुकूमत थी जिसने ये अवाम दुश्मन मुआहदे किए? पाकिस्तान में IPPs के लिए दरवाजे सन 1994 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में खोले गए। 80 की दहाई के वस्त तक पाकिस्तान में बिजली की सिर्फ 2 सरकारी कंपनीज थी, एक वाबडा और दूसरी KESC, जो मुल्क में तमाम पावर प्लांट्स को ओन करती थी और शहरियों को बिजली फराहम करने की जिम्मेदार भी थी। यही वो वक्त था जब पहली बार पाकिस्तान को बिजली की कमी का सामना करना पड़ा और उससे निपटने के लिए हुकूमत ने आलमी बैंक के ताउन से प्राइवेट सेक्टर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यानी मुल्क को 13,000 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत और 29,000 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन्स देने वाली सरकारी इदारे की सलाहियतों पर मजीद भरोसा नहीं किया गया। यहाँ नाज़रीन ये जिक्र करना जरूरी है कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुल्क में सरकारी बिजली घर लगाने के बजाय निजी बिजली घरों के लिए दरवाजे खोल रही थी, उससे सिर्फ 20 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जितनी भी निजी सनतें और कारखाने थे उनको कौमी तहवील में ले रहे थे। यहाँ सवाल ये बनता है कि इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी सही थी? निजी बिजली घरों के लिए सन 1988 में प्राइवेट सेक्टर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 और 1994 में प्राइवेट सेक्टर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 शुरू किया गया। यही वो साल था जब मुल्क में पहली तवानाई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सन 2007 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1994 की पॉलिसी के तहत मुल्क में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई और अगर 1990 से 1999 तक के 10 सालों को देखा जाए तो कुल 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई है। लेकिन ये कामयाबी थी या नाकामी की बुनियाद थी? क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने जिन मुआहिदों के साथ वेलकम किया था, आज वही कौम के गले का फंदा बन चुके हैं। पहली कैपेसिटी पेमेंट यानी प्लांट बिजली पैदा करे या नहीं, हुकूमत उससे बिजली खरीदे या नहीं, IPPs को अदायगी लाजमी करना होगी, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और सूद की अदायगी शामिल थी। दूसरी एनर्जी पेमेंट यानी प्लांट जितनी बिजली पैदा करेगा उसकी अदायगी शामिल थी, बल्कि कंपनीज को जराए से चाहें बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन पानी से बिजली का ख्याल दिल से निकाल दें। यानी सस्ती बिजली का दरवाजा बंद करके इंपोर्टेड फ्यूल की राह दिखाई गई और फिर हुआ कुछ यूं, जो कंपनीज आती रहीं वो हाइड्रो पावर की जगह थर्मल पावर की जानिब जाती रही और इंपोर्टेड फ्यूल से बिजली पैदा करके शहरियों का लहू जलाती रहीं। अगर आज की बात की जाए तो मुल्क में यही IPPs 26,653 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और सारी की सारी इंपोर्टेड फ्यूल से पैदा की जा रही है। वाबडा तकरीबन
10,500 वॉट पानी से सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, जबकि एटमी तवानाई से भी तकरीबन 3,600 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। 1994 के बाद की हुकूमतें बदली, कई हुकूमतें आईं। 2002 और 2015 में दो अलग अलग तवानाई पॉलिसीज भी आईं, एक मुशर्रफ दौर में आई और दूसरी नवाज शरीफ के दौर में आई, लेकिन किसी एक ने भी IPPs और उनसे किए गए मुआहदों को छेड़ा नहीं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक सरकारी पावर प्लांट्स भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और वो भी कैपेसिटी चार्जेस की मद में हवाम को लूट रहे हैं। सबसे बड़ी वजह ये जो रुपए और की कीमत में कमी हुई है, कदर में कमी हुई है। दूसरी वजह ये है 4 सबसे बड़े दुनिया के सबसे एफिशिएंट प्लांट्स हैं, सबसे सस्ती बिजली बना सकते हैं, 4,500-5 हजार मेगावाट के करीब हैं, ये बंद पड़े हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ है वो आपके बिल में ऐड हो गया। ये जो प्लांट्स हैं ये हुकूमत की मलकियत है, तो ये पैसे तो वापस हुकूमत को आ रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा बोझ कैपेसिटी चार्जेस का है, वो न्यूक्लियर प्लांट्स का है। ये तकरीबन 450 अरब रुपया सालाना बनता है। साबिक वज़ीर आज़म के इन दावों में जो सबसे अहम बात है ना, वो ये कि कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ निजी बिजली घरों को अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारी बिजली प्लांट्स को भी ये अदायगियाँ की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि प्लांट्स तो सरकार की मिल्कियत हैं, फिर इन पर कैपेसिटी चार्जेस कैसे? इस मुश्किल वक्त में जब गरीब के लिए बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है, क्या हुकूमत अपने प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस माफ़ नहीं कर सकती? महंगे बिल्स की वजह अगर यही इजाफी बिजली है, तो फिर एक नई तवानाई पॉलिसी लाकर इंडस्ट्रीज को गैस से हटाकर बिजली पर शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता? जिन डिस्कोज में ज्यादा बिजली चोरी है, वहां हंगामी इकदाम उठाकर नाकाम अफसरान को कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता? ये अहम इशूज़ हैं और आज इसी पर प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, इकोनॉमिस्ट हैं मुज़म्मिल असलम साहब, इसके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अशरफ मलखम साहब। ये तीनों मेहमान प्रोग्राम में स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों की मैं शुक्रगुजार हूँ। मुज़म्मिल असलम साहब, ज़रा आगाज़ में आपसे बात करना चाह रही हूँ। सर, आप PTI की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, चीज़ों को आपने बड़े करीब से देखा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो दावा कर रहे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस का जो सबसे बड़ा बोझ है वो सरकारी प्लांट्स का है, इत्तेफाक करते हैं आप इससे? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत मतलब 1988 से लकीर खींची और 2023 तक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी है आपने। एक इसमें चीज़ मैं सिर्फ इजाफा करना चाहूँगा, वो ये कि जो IPPs के 3 ओनर हैं, नंबर 1 पाकिस्तान के सनतकार, नंबर 2 हुकूमत पाकिस्तान, नंबर 3 फॉरेनर्स। जो पाकिस्तान के सनतकार हैं, ज़्यादातर जो IPPs को ओन करते हैं, वो ज़्यादातर वो सनतकार हैं जो हुकूमत से वही बिजली जो अपनी उनके कारखाने पैदा कर रहे हैं, दूसरे कारखानों के लिए वो सस्ते निर्ख पे ले रही हैं। मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल वाले हो गए, मिसाल के तौर पे खाद वाले हो गए। तो आप ये सोचें कि वही सनतकार मुल्क में बिजली पैदा कर रहा है, फिर वो बिजली पे कैपेसिटी पेमेंट अपना मुनाफा ROI जो है लगाकर हुकूमत पाकिस्तान को दे रहा है, हुकूमत पाकिस्तान से नफ़ा चार्ज कर रहा है और महंगी बिजली देता है हुकूमत पाकिस्तान को। हुकूमत पाकिस्तान से वही बिजली वापस खरीदते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपने कारखाने के लिए, और वो आधी से भी कम कीमत पे। और जब हुकूमत को IMF या वर्ल्ड बैंक कहती है कि ये आप सस्ती बिजली वापस लें इनसे और इनको भी मार्केट का रेट लगाएं, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बरामदात ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान का यूँ हो जाएगा, पाकिस्तान का फलां हो जाएगा। और मज़े की बात यह कि जब ये बिजली का घर लगाते हैं तो हुकूमत को उस पर जो कीमत पे जो सूद लगाते हैं वो पूरा लगाते हैं, और जब हुकूमत से अपनी सनत के लिए, एक्सपोर्ट के लिए पैसे लेते हैं, वो जो है कंसेशनल रेट पे लेते रहे, मतलब आधे रेट पे हुकूमत से कर्ज लेते हैं, आधे से भी आधे रेट पे। लेकिन अपनी प्लांट से जब बिजली बेचते हैं हुकूमत को, तो पूरा उस पर सूद भी लगाते हैं। अगर हुकूमत की पेमेंट में ताखीर हो जाए उस पर भी सूद लगाते हैं। फिर आखिरी में ये जो पावर प्लांट्स हैं, इनकी जो आमदनी है IPPs की, वो टैक्स फ्री अलग है, यानी कि आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना और कोई मतलब आप इसमें टैक्स फ्री नहीं, क्योंकि उस वक्त मुल्क में जो है बिजली की जरूरत थी। भाई आप टैक्स फ्री कर रहे हैं, 1 साल करें, 2 साल करें, आपने उनकी पूरी जिंदगी पे टैक्स फ्री कर दिया उसको पकड़ के। तो ये एक जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ। और ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि पाकिस्तान में 3 दौर आए हैं IPPs के। एक 1994 में आया जो बेनज़ीर साहिबा का था, एक 2002 का दौर था, वो मुशर्रफ साहब का दौर था, और एक 2014-15 का दौर था, वो था नवाज शरीफ साहब का दौर। ये 3 लोग थे जिनकी IPPs की पॉलिसी आई।
अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि 1994 और 2002 की जो पॉलिसीज में जो पावर प्लांट्स आए थे, वो पिछली हुकूमत पीटीआई ने रीनेगोशिएट करके उनको रुपए में 148 रुपए में फ्रीज कर दिया। उसमें भी बहुत धमकियां दी गई, हम आलमी अदालत में ले जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बिजली बनाना बंद कर देंगे। आपको तो पता है जब इस तरह की चीज हो तो आपको बड़ा तरीके से इसमें से निकलना भी होता है ताकि आपका इमेज खराब ना हो। जहां पे नाकामी हुई वो चाइना वालों से बात की, चाइना वालों ने उस पर ताउन नहीं किया उस वक्त, क्योंकि लग भी रहे थे पावर प्लांट पिछली हुकूमत ने जो मुआहदे किए थे। ये हुकूमत पीडीएम आई, इन्होंने भी कहा चाइना से बात करेंगे, हो नहीं सकी। तो आईपीपी से रीनेगोशिएशन बहुत जरूरी है। और ये मुश्ताक साहब ने जो बात बोली है, सिर्फ अभी एक पावर कंपनी का आपको बता दूं, उसका अभी सालाना रिजल्ट आया है, उसने 56 अरब रुपए प्रॉफिट डिक्लेयर किया, 56 अरब रुपए एक साल का, और वो पाकिस्तान की कुल बिजली का मेरे ख्याल से 7-8% होगा। इनमें से कुछ नाम आप बता सकते हैं? ये महंगी बिजली जो हुकूमत की तरफ से ली जा रही है, हुकूमत को देते हैं, सस्ती लेते हैं उनसे, ये कौन लोग हैं, उनके नाम बता सकते हैं? बहुत सारे आईपीपीज के टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं, ठीक है, और खाद के ओनर्स भी हैं। फिर आपको पता है कि टेक्सटाइल वाले सस्ती बिजली लेते हैं हुकूमत पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स के नाम पे। तो वो आपके सामने है, मैं किसी का नाम लूं मुनासिब नहीं है, मैंने तो बहुत खुल के बोल दिया आपको।